ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो नेक्स्ट टोपोलॉजी है वो है स्टार टोपोलॉजी। दैट इज द मोस्ट सूटेबल एंड पावरफुल टोपोलॉजी। इन स्टार टोपोलॉजी होता क्या है, ऑल द कंप्यूटर्स और नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेंट्रल डिवाइस। इसमें हमारे पास एक सेंट्रल डिवाइस होती है और सारे कंप्यूटर उसी सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं। द डिवाइस दैट नॉर्मली यूज एज ए सेंट्रल डिवाइस आर कॉल्ड हब एंड स्विच। इसकी बात हम कंप्यूटर नेटवर्क के सेशन में डिटेल से कर चुके हैं। सो इसकी कुछ शक्ल इस तरह से होती है, फिजिकल लेआउट ये होता है, सेंट्रल हब के साथ ये सारे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म को नॉर्मली हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। एडवांटेजेस की बात करें, इट इज़ ईजी टू मॉडिफाई अ स्टार नेटवर्क। मॉडिफाई करना बड़ा आसान होता है इसको। न्यू कंप्यूटर्स कैन बी एडेड टू द सेंट्रल डिवाइस और एनी कंप्यूटर कैन बी रिमूव विदाउट अफेक्टिंग द नेटवर्क। आप जिस कंप्यूटर को चाहें रिमूव कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नेटवर्क स्लो नहीं होता ना बंद होता, बाकी नेटवर्क चल रहा है। सिर्फ जिस कंप्यूटर को चेंज करना है उसको आप चेंज कर लें, नया ऐड करना है, बाकी चलते रहेंगे, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ऐड और रिमूविंग बड़ा आसान इसमें ईजी होता है। सो इट इज़ यूजुअली ईजी टू ट्रबल शूट आ स्टार टोपोलॉजी। ट्रबल शूटिंग बड़ा आसान होता है इसके अंदर। जिस कंप्यूटर में मसला आया आप जस्ट उसी को सॉल्व करते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, रिसोर्सेज शेयरिंग इज़ पॉसिबल अमंग द कंप्यूटर। इसके अंदर रिसोर्सेज को शेयर करना बड़ा आसान होता है, पॉसिबल होता है, ईजी होता है। इफ़ एनी कंप्यूटर इन द स्टार नेटवर्क फेल्स, अगर इनमें से किसी एक कंप्यूटर में फेल आ जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, रेस्ट ऑफ द नेटवर्क इज़ नॉट अफेक्टेड। बाकी के नेटवर्क के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी का नेटवर्क अपने तरीके से अपने काम को करता रहता है, कोई उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आती, कोई चेंज नहीं आता। जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान भी हैं। फ़ायदे क्या हैं जी, इट इज़ आस इफ़ द सेंट्रल डिवाइस फेल, तो नुकसान क्या है, जहाँ पे सेंट्रल डिवाइस फेल होती है तो तब पूरा नेटवर्क जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। क्योंकि सेंट्रल डिवाइस से सबको सर्विसेज मिल रही होती हैं, तो सेंट्रल डिवाइस अगर ख़राब हो जाती है तो डेफिनेटली वो पूरे नेटवर्क को प्रॉब्लम करती है। जिस तरह हमारी वफाक के अंदर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट में कोई इशू आता है तो डेफिनेटली वो पूरे मुल्क के ऊपर डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। जो फेडरल गवर्नमेंट डिसीजन देती है डेफिनेटली वो पूरे प्रोविजंस के ऊपर जो है वो इफेक्ट होता है। तो स्टार नेटवर्क रिक्वायर्स द मोर कम्युनिकेशन केबल दैन एनी अदर नेटवर्क। तो स्टार टोपोलॉजी के अंदर आप देखें ना, यहाँ पे हर कंप्यूटर के साथ हब तक, अब हब अगर कहीं किसी कंप्यूटर से दूर है तो वो पूरी लंबी केबल रिक्वायर्ड होगी। तो जितना इसके अंदर जो है वो कंप्यूटर ऐड करेंगे उतनी केबल्स रिक्वायर्ड होगी। सो दैट्स वाई ये काफ़ी कॉस्टली, महंगा हो जाता है, काफ़ी इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। महंगा चूँकि केबल ज़्यादा लगती है, तो केबल की वजह से अगर कंप्यूटर की तादाद बढ़ जाती है तो स्विच बड़े वाला लगाना पड़ जाता है। चूँकि नॉर्मली ये 4, 8, 16, 32, 64 साइज़ में होता है, तो अगर 16 वाला स्विच लगा था, 17th कंप्यूटर ऐड करना तो आपको एक नया स्विच ऐड करना पड़ेगा या बड़े वाला स्विच आपको लगाना पड़ेगा। तो स्विच की जो कॉस्ट है वो इन्वॉल्व हो जाती है। सो ये एक महंगा नेटवर्क टोपोलॉजी है, लेकिन सबसे रिलायबल भी है। नेक्स्ट टोपोलॉजी है जी हमारी ट्री टोपोलॉजी। अब ट्री टोपोलॉजी एक्चुअली कोई नई ख़ास किस्म की टोपोलॉजी नहीं है। एक्चुअली दिस इज़ अ मैचअप। ये डिफरेंट टोपोलॉजीज को मिक्स कर देते हैं हम, या आप यूँ कह लें कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजी इज़ मैच टोपोलॉजी। आप दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट, यानी कि बस टोपोलॉजी के अंदर आपने स्टार टोपोलॉजी को ऐड कर दिया तो ये आपकी ट्री टोपोलॉजी बन गई, ठीक है ना। तो इसी तरह ट्री टोपोलॉजी एक्चुअली क्या है, आपके अंदर बस भी है, रिंग भी है और स्विच भी है। यानी कि रिंग टोपोलॉजी के अंदर आपने स्विच ऐड कर दिया और स्विच से आगे मल्टीपल कंप्यूटर और भी कनेक्टेड है स्टार टोपोलॉजी की फॉर्म में। तो स्टार और रिंग को जो मिक्सअप किया है ना, तो ये ट्री टोपोलॉजी बन गई। तो ट्री टोपोलॉजी एज सच कोई सेपरेट टोपोलॉजी नहीं है, बल्कि इट्स अ मिक्सड, इट्स अ मैचअप और इट्स अ मिक्सअप या कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजी, ठीक है। सो दैट इज़ अ ट्री टोपोलॉजी। लास्ट नंबर पे हमारे पास है जी मैच टोपोलॉजी। मैच टोपोलॉजी इज़ वेरी सिंपल बट मोस्ट कॉस्टली टोपोलॉजी। एवरी नोड कनेक्टेड टू वन ऑफ द कनेक्शन। हर एक नोड जो होती है वो हर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, 1 to 1। मिसाल के तौर पर अगर एक कंप्यूटर है तो वो दूसरे के साथ, अगर फॉर एग्जांपल 2 कंप्यूटर हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको इसकी एग्जांपल कुछ यूँ कोट कर देता हूँ कि अगर आपके पास एक कंप्यूटर है लाइक दिस, ये एक कंप्यूटर है और इसी तरह का एक और कंप्यूटर है और इसी तरह का एक और कंप्यूटर है, ये 4 कंप्यूटर मैं कुछ बना लेता हूँ यहाँ पे, ओके। अब इन चारों कंप्यूटर्स की जो कनेक्शन है वो मैश में किस तरह होगा कि आपको हर कंप्यूटर का दूसरे के साथ लिंक क्रिएट करना पड़ेगा लाइक दिस, और इसी तरह इसका इसके साथ लिंक होगा, इसी तरह इसका इसके साथ है लिंक,
और इसी तरह इसका लिंक जो है वो इसके साथ भी है, सिमिलरली इसका लिंक इसके साथ भी है और इसका लिंक जो है वो इसके साथ भी है। तो हर कंप्यूटर का दूसरे के साथ जो लिंक है ना वो आपका मैश टोपोलॉजी की फॉर्म में आ जाता है। अब चूँकि मैश टोपोलॉजी एक्चुअली मैशअप है जिसमें सारी डिफरेंट कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। अब इसमें एक कंप्यूटर अगर फेल होता है तो वो खुद डिस्टर्ब हुआ। एज सच के कोई नई टोपोलॉजी नहीं है, बल्कि पेयर टू पेयर जो कम्युनिकेशन होती है, जो 1 to 1 कम्युनिकेशन होती है ना, उसको हम मिक्सअप कर देते हैं। डिफरेंट कंप्यूटर्स जब आते हैं, फॉर एग्जांपल 2 कंप्यूटर थे तो 1 to 1 कनेक्टेड है, तीसरा कंप्यूटर आया तो 1 to 1 तीनों का कनेक्शन हो गया, चौथा कंप्यूटर आया तो 1 to 1 सबके साथ कनेक्शन क्रिएट हो गया। सो दैट इज़ अ मैश टोपोलॉजी। सो हमने अभी 5 टोपोलॉजीज़ को डिस्कस किया है। वो 5 टोपोलॉजीज़ कौन कौन सी हैं? बस टोपोलॉजी है जिसकी फॉर्म कुछ यूँ है। नेक्स्ट नंबर पे हमने रिंग टोपोलॉजी पढ़ी और उसके बाद हमने जो है वो स्टार टोपोलॉजी पढ़ी, फिर ट्री टोपोलॉजी और लास्ट पे हमने इसको मैश टोपोलॉजी को देखा। तो ये कुछ टोपोलॉजीज़ हैं जो कॉमनली इस्तेमाल होती हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर और इनके डिफरेंट एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। तो कुछ चीज़ें अब आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ, अपने तौर पे आप स्टडी करें, फर्दर इन्हेंस करें कॉन्सेप्ट्स को। देखिए कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना सिर्फ इस हद तक होता है कि आपको मैच्योर हो जाए कॉन्सेप्ट। अब कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन होते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट आपको बताने का मकसद यही था कि आपको डिफरेंट टोपोलॉजीज़ के बारे में पता हो, आपको पता हो कि आपके पास कौन कौन सी टोपोलॉजीज़ अवेलेबल हैं। कल को जब आप नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं तो आपको पता हो कि आपके पास नेटवर्क में कौन कौन सी टोपोलॉजीज़ के डिज़ाइन अवेलेबल हैं। उम्मीद करता हूँ कि मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया होगा। एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ आपके साथ, वो है योर क्वेश्चंस। परेशान ना हुआ करें, घबराया ना करें। जब कुछ चीज़ समझ नहीं ना आती आप क्वेश्चंस किया करें, बिकॉज योर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब क्वेश्चन नहीं करेंगे ना तो यकीन करें कि किसी को, मैं हूँ, कोई भी है, कोई जितना मर्जी दुनिया का प्रोफेशनलिस्ट टीचर भी आ जाएगा ना, अगर आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो उसको इल्हाम या ख्वाब नहीं होगा, ख्वाब नहीं आएगा कि जनाब आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही। तो जब तक कोई चीज़ आप क्वेश्चन नहीं करेंगे ना किसी चीज़ के बारे में, आपको वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो क्वेश्चंस किया करें, पूछा करें, क्वेश्चंस किया करें। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे ना मुझे क्लियर नहीं होगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मैं क्लासरूम में, आपको पता है कि हर क्लास के एंड पे मैं एक कमेंट करता हूँ जिस पे लिखा होता है योर फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप फीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, क्वेश्चंस किया करें। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो मुझे क्लियर नहीं होगा कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही। सो यहाँ पे अब आपके लिए मैं टास्क छोड़ रहा हूँ फॉर चेक पॉइंट कि आप लोगों ने ये वीडियो लेक्चर प्रॉपर्ली सुना है या नहीं सुना। आप लोगों ने क्या करना है, अपनी क्लासरूम में जाके वहाँ पे मुझे आपने मेंशन करना है कि क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आए। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद क्लासरूम में आपके कमेंट्स की एक भरपूर कमेंट्स इकट्ठे होना शुरू हो जाएं। मुझे पता लगे कि आप लोगों ने ये वीडियो प्रॉपर सुनी है। एक चेक पॉइंट आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ कि मुझे पता लगे आप लोगों ने ये वीडियो सुनी है या नहीं सुनी। आप लोग क्लासरूम में कमेंट ज़रूर करें और फीडबैक अपना ज़रूर दें कि क्या आपको क्वेश्चंस की समझ आ रही है। अगर इन कॉन्सेप्ट्स की समझ नहीं आ रही तो रीज़न बताएं कि क्या चीज़ इम्प्रूव की जाए, क्योंकि जब तक आप नहीं बताएंगे चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, ना मेरे लिए और ना ही आपके लिए। तो कमेंट्स करें, क्वेश्चंस करें, मुझे बताएं कि क्या चीज़ें क्लियर नहीं हो रही। क्वेश्चंस डिफाइन करें, मैं आपको उनके आंसर्स प्रोवाइड करूंगा, बताऊंगा, रीजंस बताऊंगा कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही। शेयर किया करें, अपना समझ के शेयर किया करें, इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको ज़रूर क्लियर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।